मैं इस पर आपसे मजीद बात करूंगी। इस वक्त तर्जुमान है दफ्तर खारजा की ज़हरा बलोच हमें ज्वाइन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैम, कहिएगा अभी तक की क्या सिचुएशन है? ये पाकिस्तानी जो डेड बॉडीज मिली हैं, इनको कब तक पाकिस्तान पहुंचा दिया जाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम। असल में ये है कि अभी जो बॉडीज़ मिली हैं, इनकी शनाख्त होनी है और शनाख्त होगी डीएनए मैचिंग के ज़रिए। और इस सिलसिले में हमने एक अपील की है उन लोगों से जिनको खदशा है कि उनके अजीज इस कश्ती में सवार हैं, वो अपने डीएनए सैंपल्स भिजवा दें। वालिदैन और बच्चों के डीएनए सैंपल्स ही इसमें काम आएंगे। तो वो अगर सैंपल्स मिल जाएं तो फिर आसानी हो जाएगी हमें आइडेंटिफिकेशन की। उसके बाद इनकी मैयतें वापस लेने का इंतज़ाम किया जाएगा। अच्छा मुमताज़ साहिबा, अब जो दीगर पाकिस्तानी, क्योंकि इस पे तो बताया जा रहा है तकरीबन 300 के करीब पाकिस्तानी, अगर मैं ठीक कह रही हूँ, तो सवार थे। फिर बाकी जो पाकिस्तानी हैं उनके हवाले से फिर अब हम भूल जाएं? मुमकिन नहीं है कि उनकी डेड बॉडीज़ भी मिलेंगी हमें? नहीं, भूल नहीं सकती। फैमिली भूल सकती है और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम भी नहीं भूल सकती। अभी इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमें असल तादाद का कंफर्मेशन नहीं है कि कितने लोग इस कश्ती में सवार थे और उनमें कितने पाकिस्तानी। मुमताज़ साहबा, मेरे कहने का मतलब ये कि हम ये भूल जाएं कि उनका चेहरा आप देख सकेंगे, आई मीन टू से, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया अब तो क्या इनके मिलने की अब फिर कोई तवक्को ना रखी जाए, भले डेड बॉडी हो? तो जब वो चीज़ क्लैरिटी आएगी तो उसके बाद ही हम इस पर कोई बयान दे सकेंगे। अच्छा, यूनानी हुकाम मुकम्मल तौर पर कोऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तानी फैमिलीज के साथ या दफ्तर खारजा के साथ? जी, हमारी उनके साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन हो रही है और जो पाकिस्तानी इस वक्त जिंदा हैं उनके साथ हमारी एम्बेसी के ऑफिशियल्स की मुलाकात भी हुई है। और पहले दो हजरात अस्पताल में थे, उनका इलाज भी करवाया गया और वो अब डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो उनके साथ भी हम समझते हैं कि एक अच्छे तरीके से बर्ताव हुआ। तो अंदाज़न मुमताज़ साहिबा, ये कितने दिन लग जाएंगे इन डेड बॉडीज़ को पाकिस्तान पहुंचने में? अगर डीएनए पहले आएगा, फिर वहाँ सैंपल मैच होंगे, तो अंदाज़न ये डेड बॉडीज़ कब तक पहुंचेंगी? जी, इससे अभी कहना ज़रा कबल वक्त है, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि इसमें कुछ दिन लग जाएंगे, क्योंकि ये एक पेचीदा मामला है और इसमें डीएनए सैंपलिंग में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा मुमताज़ साहिबा, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह अभी ये अफसोसनाक सानिया पेश आने के बाद पाकिस्तान में बाकायदा इसकी तहकीकात का आगाज़ किया गया और घेरा तंग किया जा रहा है तमाम एजेंट्स, सब एजेंट्स के खिलाफ जो कि इसमें मुलव्विस हैं, तो क्या यूनानी हुकाम भी इस हवाले से कंसर्न शो कर रहे हैं कि इस तरह पाकिस्तानियों की यहाँ पर आमद या गैर कानूनी तरीके से आमद है, इसकी रोकथाम के लिए वो भी कुछ इस पर इक़दाम उठाएँ? देखें, ये तो एक हकीकत है कि जो इस तरह के ह्यूमन स्मगलिंग होती है, इससे सारे गवर्नमेंट्स जो होती हैं उनको कंसर्न होता है और पाकिस्तान को भी कंसर्न है और बाकी ममालिक को भी, जो ट्रांजिट में ममालिक आते हैं और जो डेस्टिनेशन ममालिक हैं, सबको इस पर कंसर्न होता है। और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को पे फोकस करें। और आप जानती हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स भी बनाई है जिसके जो ये डिटरमिन करेगी कि ये किस तरह से ये लोग गए और यहाँ पे क्या ह्यूमन स्मगलिंग हो रही है, और वी होप कि इसका एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहिबा। और बिल्कुल हम इन पाकिस्तानी बहन भाइयों को नहीं भूल सकते और ये भूले भी नहीं जा सकते। ज़ाहिर है जिनके प्यारे उनके पास से चले गए, जिन्होंने उन्हें खो दिया, वो कैसे उन्हें भूल सकते हैं, जो कि आंखों में ख्वाब से जाकर गए थे कि हम जाएंगे और जाकर अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल बनाएंगे। लेकिन डंकी लगाना और गैर कानूनी तरीके से यूरोप पहुंचना कोई आसान काम नहीं। और जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, कभी आप उनका इंटरव्यू सुने तो वो आपको बताएंगे कि वो कितनी अजियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि वो वापस नहीं आ सकते, अपने प्यारों की शक्लें नहीं देख सकते। 20-20, 30-30 साल वो अपने प्यारों को देखे बगैर वहीं मर जाते हैं। तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इस पर बिल्कुल सख्त इक़दाम उठाने चाहिए और वो लोग जो कि ह्यूमन स्मगलिंग में मुलव्विस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोलने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब
सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।